साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, यूपी जो टीजीटी है उसमें नियमावली जो है अभी आई है और मैं आपको एक बात बता दूं, इसको ढंग से पढ़ लेना। जो बात मैं बताने वाला हूं ना उसको ढंग से जान लेना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। क्या नियमावली आई है, क्या उसमें बताया गया है, क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उन सभी बातों पर आज हम लोग बड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और एक एक चीज आप सुनिए, एक एक बात समझिए, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए आज उस नियमावली के ऊपर बात करते हैं। यह है आपकी पूरी की पूरी जो नियमावली है। इसमें देखो, शिक्षक बनने का एक सुनहरा मौका है, बहुत अच्छी बात है। यूपी टीजीटी भर्ती 2026 नियमावली जारी, पूरी जानकारी एक नजर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। नियम 3 और 8 में कुछ संशोधन हुआ है। वो नियम और 3 और 8 में जो संशोधन हुआ है उसको हम लोग यहां पर जानेंगे। चलिए, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। पात्रता, विषय और पदों की पूरी जानकारी हमें यहां पर बात करेंगे। टीजीटी भर्ती 2026 के तहत विषयवार प्रारूप संशोधित नियमावली 2026 आज जारी हो चुकी है। संशोधित नियमावली 2024 के अनुसार पहले 2024 में क्या थी और उसके बाद में अब 2026 में इन्होंने क्या क्या बात करी है। सुनिए, यहाँ पर विषय इन्होंने दिया है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपका कोई भी संशय है, कुछ भी है, तो जरूर मेरे से बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। साथियों, इसमें बहुत बड़ी बातें हैं जो आप लोगों को जानना है इस नियमावली के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं आज इसके बारे में। एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज को समझने की। देखो, सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापक में पुरुष और महिला है। इसमें क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और यहाँ पर अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम किसी 2 विषयों में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर सहायक अध्यापक के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें इन्होंने कहा है कि इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, अगर इनमें से आप किसी में भी फॉर्म भरते हो तो इन सभी विषयों में से कम 2 विषय आपके स्नातक में होने चाहिए। एक तो ये बात इन्होंने कही है। ये किसकी बात कही है इन्होंने? जो एसएसटी में अगर फॉर्म डालेगा टीजीटी के अंतर्गत, टीजीटी में अगर एसएसटी में फॉर्म डाल रहा है, सामाजिक विज्ञान में अगर फॉर्म डाल रहा है, तो उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जो है साथियों इन्होंने कह दिया है पहले कि इनमें से 2 विषय आपके होने चाहिए। फिर अगली बात इन्होंने कही है कि सहायक अध्यापक में अगर वो अंग्रेजी का टीजीटी, टीजीटी में अगर टीजीटी टीजीटी में अगर वो अंग्रेजी की बात कर रहा है, अंग्रेजी में अगर वो फॉर्म भर रहा है, तो भारत में किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ उसने स्नातक किया हुआ हो, 3 साल तक कंटिन्यू उसके जो है इंग्लिश सब्जेक्ट या अंग्रेजी साहित्य उसके रहा हो, तो ही वो यहां पर टीजीटी अंग्रेजी में फॉर्म भर सकता है, अन्यथा टीजीटी अंग्रेजी में फॉर्म नहीं भर सकता। ये बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने आपको दे दी है। उसके बाद में सहायक अध्यापक, अगर वो गणित का यहाँ पर गणित की बात कर रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो टीजीटी जो मैथमेटिक्स का जो है, उन्होंने कहा है कि गणित के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करियो एक विषय के रूप में। साथियों, उसने कहा है कि 3 साल तक आपने स्नातक उपाधि अगर प्राप्त करी है, उसमें गणित विषय आपका कंटिन्यू 3 साल तक रहा है, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ये नियमावली बहुत जबरदस्त इन्होंने निकाले। साथियों, पूरी पूरी एक एक बात सुनना, एक एक बात समझना, मैं फिर कह रहा हूं। और ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि नहीं भर सकते। फिर आगे बात करो, यहां पर अगर आपने विज्ञान के अगर आप यहां पर अध्यापक बन रहे हो, अगर यहाँ विज्ञान सब्जेक्ट के अगर आप अध्यापक या साइंस के अगर आप अध्यापक बन रहे हो, तो आपको यहाँ पर यानी कि टीजीटी का अगर आप अध्यापक बन रहे हो साइंस का, तो उन्होंने कहा है कि आपके जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये 2 सब्जेक्ट आपके स्नातक में होने चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट आपके स्नातक में होने जरूरी हैं। अगर आप साइंस के लिए फॉर्म भर रहे हो टीजीटी में, तो यहां पर रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान आपके दोनों सब्जेक्ट होने
चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि सहायक अध्यापक अगर जीव विज्ञान के अगर आप बन रहे हो तो आपको फिर इसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अगली बात फिर इन्होंने कही है कि अगर टीजीटी यानी कि टीजीटी अगर आप हिंदी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो फिर आपको इसमें संस्कृत, इन्होंने कहा है कि हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद से आप उत्तीर्ण हुए हो। तो इन्होंने एक बात यहां पर ये रख दी है, भाई आपने हिंदी की तो स्नातक आपने ले ली उपाधि, लेकिन आपके यहां पर संस्कृत भी होना बहुत जरूरी है 12th के अंदर, यानी कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद से आपने संस्कृत भी आपने उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में फॉर्म भरोगे तो आपके संस्कृत भी होना चाहिए, ये इन्होंने पहले ही कह दिया 12th के अंदर तो होनी ही चाहिए 12th तक। तो फिर अगर आप संस्कृत में फॉर्म भर रहे हो तो संस्कृत में अगर आप फॉर्म भरते हो भाई तो आपके एक विषय के रूप में आपके पास संस्कृत में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो स्नातक की उपाधि आपके पास संस्कृत में है, 3 साल तक अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो ये आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो ये ध्यान रखो। उर्दू के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो टीजीटी में तो आपने उर्दू में स्नातक किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म भरोगे। इस नियमावली को ढंग से पढ़ लेना, ढंग से इसको समझ लेना। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके सब्जेक्ट का नहीं है तो समस्या आपको हो जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं बड़ी समस्या हो जाएगी आपके। चलिए फिर आगे देखते हैं, इन्होंने सारी बातें बता दी यहां पर। ये पहले ये था, अब ये है सहायक अध्यापक पुरुष किसी विषय में। अब इन्होंने कहा है कि सहायक अध्यापक पुरुष और महिला है तो किसी विषय में 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा है सहायक अध्यापक पुरुष अगर अंग्रेजी हैं, इन्होंने इस बात को कही है अगर सहायक अध्यापक पुरुष, अगर सहायक अध्यापक में आप भर रहे हो तो यहां पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में किसी कम से कम 2 विषयों में स्नातक होनी चाहिए। इन्होंने कह दिया किसी विषय में 50% अंकों सहित स्नातक होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने चेंज कर दिया है, ये कहा है इन्होंने 2024 के स्थान पर संशोधित प्रस्ताव ये रखा है। इसके बाद में फिर देखो सहायक अध्यापक अंग्रेजी में, अंग्रेजी साहित्य के साथ 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि होनी चाहिए। सहायक अध्यापक गणित के लिए गणित के रूप में 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए। फिर इन्होंने सहायक अध्यापक विज्ञान में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप जीव विज्ञान में टीजीटी में फॉर्म भर रहे हो तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के में 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि सहायक अध्यापक अगर हिंदी में फॉर्म भर रहे हो तो हिंदी के साथ 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद से आप उत्तीर्ण होने चाहिए, संस्कृत सब्जेक्ट भी आपके होना चाहिए। ये इनकी बहुत बड़ी बात है हिंदी वालों के लिए। संस्कृत में तो अगर संस्कृत आपके स्नातक होना चाहिए 50% के साथ। ठीक है, ये उर्दू के लिए भी वही है, पारसी के लिए भी वही है, अरबी के लिए है, पाली, ये सारी गुजराती। ठीक है, तो सबके लिए भैया 50% में स्नातक होना चाहिए। केवल हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी समस्या है कि उनके यहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट भी मांगा गया है, तो संस्कृत सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। तो साथियों ये थोड़ी सी नियमावली जो थी आप लोगों को जाननी भी चाहिए। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि भी आपकी होनी चाहिए। साथियों बीएड की उपाधि इनके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए। तो 50% स्नातक के साथ बीएड भी होना जरूरी है टीजीटी में फॉर्म डालने के लिए। ये नियमावली अब आ चुकी है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली फिर किसी वैकेंसी की न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। मैं आपको फिर बता रहा हूं हिंदी साहित्य और हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाती है। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।